Hello बच्चों, let's see this question. The question says the decreasing order of electron affinity of fluorine, chlorine and bromine is fluorine is greater than chlorine is greater than bromine. So इस question में हमें एक statement दी हुई है और हमें बताना है कि ये statement true है या false. And the statement is जो हमारा fluorine, chlorine and bromine है उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उनका ऑर्डर ये होगा, ठीक है। हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हमारे हैलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। हमें ये पता है कि हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम इसका जनरल ट्रेंड देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस के हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग तो उसका जनरल ट्रेंड यही होना चाहिए था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, फिर क्लोरीन की एंड फिर ब्रोमीन की, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है। अब एक्सेप्शन होता क्या होता है एक्सेप्शन, कि यहाँ पे ये जो दिया है फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जो हमारा क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, ठीक है। यहाँ पे हो जाती है इसकी ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, और फिर आता है ब्रोमीन। एक्चुअल में ये इस तरह से ऑर्डर होता है। अब ये जो एक्सेप्शन हुआ है ये ऐसा होता क्यों है कि पहला क्लोरीन हो गया फिर फ्लोरीन हो गया, क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन है हमें पता है इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड एटम है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज्ड एटम है। अब इसका साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जो हमारे फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या आ जाती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाती है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से होता क्या है कि इसका साइज अब बहुत छोटा है और इसके पास जो खुद के इसके इलेक्ट्रॉन है इसी में क्या हो रहा है, इसी के बीच इसमें हो रही है इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन हो रही है। पहले ही वो उसका साइज बहुत छोटा और उसके अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ से अंदर ले, तो इसलिए उसके इतना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। और वो क्या करने लगता है, वो रिपेल करने लगता है। रिपेल करता है किसको, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगता है, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है फ्लोरीन की वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के केस में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लोरीन जो हमारा है वो लार्ज साइज एटम है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। यहाँ पे कोई रिपल्शन भी हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। रिपल्शंस भी यहाँ पे क्या होते हैं, रिपल्शंस आर ऑल्सो लेस। तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है, इसलिए इंस्टेड ऑफ दिस हमें ये वाला ट्रेंड देखने को मिलता है और ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है। जो क्लोरीन होता है हमारा उसकी जो क्लोरीन की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, और फिर आता है हमारा ब्रोमीन। ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा हो गया, ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। और इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो ये होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।